संजय राउत को ईडी ने समन भेजा था, जैसा कि आप सब जानते हैं, लेकिन वो ईडी के समक्ष पेश होने से उन्होंने सीधे तौर पर मना कर दिया। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सियासत में अब भी संग्राम जारी है और ऐसे में तमाम जितने भी बागी विधायक हैं वो 5 जुलाई तक गुवाहाटी में ही रहेंगे। इस बात की जानकारी तब लगी जब बुकिंग जो है होटल की उसको बढ़ाई गई है और थोड़ी ही देर पहले हमारे सहयोगी कह रहे थे कि रणनीति बनाने के लिए और भी वक्त चाहिए। तमाम जो बागी विधायक हैं उन्हें और साथ ही एकनाथ शिंदे उनसे मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं लगातार। तमाम जितने भी विधायक यहाँ पर आए हुए हैं उनके लिए भी एक तरह से अगर हम देखें तो ये किसी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि जो भरोसा वो एकनाथ शिंदे पर दिखा रहे हैं, इसके बाद उनके भविष्य को लेकर क्या आगे रणनीति वो खुद तैयार कर रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। तो ऐसे में गुवाहाटी के होटल में शिवसेना के तमाम बागी विधायक ठहरे हुए हैं और दूसरी तरफ तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सत्ता पक्ष की ओर से सामने आ रही हैं, चाहे वो संजय राउत हो या फिर वो आदित्य ठाकरे हो। कई सारे बयान अभी तक आ चुके हैं इसको लेकर। हालांकि हाल ही में जो बयान संजय राउत ने दिया था, अब उस बयान को लेकर भी वो स्पष्ट करने लगे हैं कि उस बयान का क्या मतलब रहा। हालांकि आदित्य ठाकरे भी कई बार ऐसे फिल्मी डायलॉग्स है जिसको लेकर निशाना साध रहे हैं शिंदे गुट को लेकर, लेकिन महाराष्ट्र की जो सियासत है उस पर कब विराम लगेगा और इस संग्राम पर कब विराम लगेगा, इसका इंतजार हर किसी को है। और आखिर क्या उद्धव ठाकरे के सिर पर जो खतरे के बादल मंडरा रहे हैं वो क्या छट जाएंगे या फिर इसी तरह बरकरार रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो गुवाहाटी के होटल में फिलहाल मौजूदा समय में कई सारे ऐसे विधायक हैं जो ठहरे हुए हैं और अब ये आज तक के लिए नहीं बल्कि 5 जुलाई तक के लिए ठहरेंगे और यहीं पर पूरे सियासत का केंद्र माना जा रहा है। महाराष्ट्र के सियासत का केंद्र गुवाहाटी बन गया है और गुवाहाटी में ही सारी रणनीति तैयार की जा रही है। तो इस शिवसेना का सामना के जरिए बीजेपी परवार, बागियों को बीजेपी आलाकमान से मिल रही मदद, बागी विधायकों को बीजेपी ने उकसाया है, ये सामना में लिखा गया है। महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी की वजह से फूट हुई। ये महाराष्ट्र को 3 टुकड़ों में बांटने की साजिश है। बीजेपी ने शिवसेना को टुकड़ों में बांटा है। लोग आज बीजेपी से गठजोड़ करना चाहते हैं। गृह मंत्री शाह ने बागियों को आश्वासन दिया है। तो सीधे तौर पर जो सामना मुखपत्र है शिवसेना का, उसमें भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया गया है कि ये बीजेपी की साजिश है और आला कमान की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने बागियों को आश्वासन दिया है, ये सामना में लिखा गया है। और साथ ही ये भी लिखा गया है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान है वो बागी विधायकों के संपर्क में है। पीयूष शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, देखिए, कल ही बिकने का आरोप लगाया गया था सामना में कि 50-50 करोड़ में विधायक बिक रहे हैं और आज ये कहा गया कि जो आला कमान है उनके संपर्क में है बागी विधायक। आखिर इस सामना के जरिए क्या कहना चाहती है शिवसेना? देखिए, सामना शिवसेना का मुख्य पत्र है और अंशिका अपने मुख्य पत्र के जरिए वो अक्सर अपने विरोधियों पर निशाना साधती नजर आती है और यही कुछ आज भी सामना के अगर लेखों को देखा जाए तो उसमें भी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार निशाना साध रही है, जो बागी हैं उनके ऊपर निशाना साध रही। वजह साफ है कि कहीं ना कहीं जो बौखलाहट है वो निकले कहाँ से, तो कलम के ही रास्ते सही, लेकिन निकल जरूर रही है। देखिए, कलंक एक रास्ता तो निकाला है शिवसेना ने कि कलंक लगा देते हैं, लेकिन इस कलंक में सच्चाई कितनी है इसका भी तो इंतजार करना ही होगा। पीयूष, बिल्कुल अंशिका, इसमें सच्चाई कितनी है इसका इंतजार करना होगा, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सटीक जाके बैठती है कि भारतीय जनता पार्टी का बैकडोर से सपोर्ट जरूर था बागियों को, अन्यथा मुंबई से भी कहीं और जाया जा सकता था। आखिर गुवाहाटी और सूरत यही 2 जगह क्यों चुनी गई? सूरत में भी अगर देखा जाए गुजरात भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है और गुवाहाटी मतलब असम वो भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है। और उसके बाद से जो सूत्र हैं उनकी जो खबरें निकल रही हैं वो खबरें भी यही हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही शिंदे खेमा जो है वो रुख करेगा और दोनों का संयुक्त गठबंधन ही सरकार चलाएगा। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे सूत्र हैं उनका कहना है कि भाजपा और शिवसेना का गठबंधन होगा, लेकिन शिंदे गुट शिवसेना का गठबंधन होगा। चलिए ठीक है, बहुत
शुक्रिया। लेकिन देखिए, आप विस्तार से बता तो रहे, एक सवाल मेरे मन में जो आया है कि महाराष्ट्र की सियासत को लेकर पीयूष, कि जिस तरीके से तमाम आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं, एक तरफ आदित्य ठाकरे भी ये दावा कर रहे हैं कि कुछ ऐसे विधायक हैं जिनसे वो संपर्क में है, तो ऐसे में ये जो कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि कौन किससे क्या संपर्क में है, लेकिन ये तो मामला स्पष्ट हो गया है कि आधे से ज्यादा विधायक जो है वो गुवाहाटी में मौजूद हैं और ये 5 जुलाई तक वहीं पर रहेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से होटल्स की बुकिंग आई है, जो हमारे सूत्र हैं गुवाहाटी में और हमारे जो संवाददाता रवि शर्राफ हैं गुवाहाटी में, उनके द्वारा जो खबरें आ रही हैं, उन खबरों से अगर देखा जाए तो 5 जुलाई तक होटल की बुकिंग्स जो हैं वो वहां पर कर दी गई हैं। तो निश्चित तौर पर ये विधायक 5 जुलाई तक तो वहां रुकने वाले हैं, लेकिन उसके बाद जब फ्लोर टेस्ट होगा तब की गणित क्या होगी, ये भी बड़ा सवाल है। क्या शिवसेना की तरफ से, आदित्य ठाकरे की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि बागियों का एक गुट उनके साथ है, वो बार बार संपर्क में है, तो क्या वो फ्लोर पर उनके साथ नजर आएगा या शिंदे के ही साथ खड़ा रहकर उनके खिलाफ वोट करेगा? अभी भारतीय जनता पार्टी जो है वो वेट एंड वॉच के मूड में है, यानी कि अभी तो बैकफुट से बीजेपी अगर खेल रही है देखा जाए तो, क्योंकि अब अगर बातचीत कर भी रही है भारतीय जनता पार्टी अगर किसी भी विधायक से, किसी भी नेता से, तो अभी खुलकर चीजें सामने नहीं आई है। अंशिका, आपको मैं बता दूं कि अब भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नहीं रह गई है। हाँ। कल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भारतीय जनता पार्टी में ताबड़तोड़ बैठकें हुई हैं। हाँ। विधायक के साथ बैठक, कोर कमेटी के साथ बैठक और देर रात तक बैठक, और बैठकों के बाद जो तेवर निकले हैं, मैंने कई जो वरिष्ठ नेता थे उनसे बातचीत करना हाँ। चाहिए, तो उन्होंने कहा वक्त आने दीजिए, पूरा खेल समझाएंगे और पूरा खेल दिखाएंगे। तो मतलब है कि वो पूरे कॉन्फिडेंट में है कि अब सत्ता परिवर्तन ही एकमात्र विकल्प है। अच्छा, ये जो मिशन लोटस रहता है भारतीय जनता पार्टी का, कई सारे ऐसे राज्यों में हमने देखा पीयूष, ये मिशन कभी फेल नहीं हुआ है। अब महाराष्ट्र में अब क्या कहें, क्योंकि दोनों ही तरफ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभी एकनाथ शिंदे का कोई रिप्लाई भी तो नहीं आया है भारतीय जनता पार्टी को। देखिए अंशिका, अभी मैं जब आपके साथ लाइव पर खड़ा हुआ लाइव चैट पर, तो यहाँ पर मौसम खुला हुआ था, लेकिन अभी यहाँ पर आप देखिए तो बारिश हो रही है और मैं बारिश में भीग रहा हूँ। तो यहाँ पर जिस तरह से मुंबई का मौसम है, मुंबई की बारिश है, उसी तरह महाराष्ट्र की राजनीति है। कब किधर पलट जाए कुछ पता नहीं है, लेकिन तमाम ऐसी बातें हैं जो वक्त आने पर ही तय करेंगी कि तस्वीर क्या होगी। तो महाराष्ट्र की सियासत के लिए ये कहना गलत नहीं होगा, पल में तोला पल में माशा, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, कुछ भी रंग बदलती है ये सियासत। आप ठीक कह रहे हैं। इस वक्त वहां कैसी हलचल है, कुछ वीआईपी मोमेंट्स का भी एक बार हाल बताइए पीयूष। देखिए, अभी लगातार जो सुबह का वक्त होता है तो मातोश्री में बैठकों का दौर हो जाता है। उसके बाद से जो देवेंद्र फडणवीस हैं उनके आवास पर भी ये बैठकें आज से शुरू हो जाएंगी। हालांकि अब एक्टिव मोड में भगत सिंह कोश्यारी जो राज्यपाल हैं वो आ चुके हैं, और भगत सिंह कोश्यारी के एक्टिव मोड में आने के बाद अब उन्होंने उद्धव ठाकरे से अभी एक पत्र, उनके जो सचिव हैं राज्यपाल के, उन्होंने लिखा है कि 21, 22, 23 को जो उन्होंने निर्णय लिए हैं उन निर्णयों को लेकर जो प्रवीण दरेकर हैं उनके द्वारा एक पत्र लिखा गया है। फिलहाल अंशिका, इस वक्त यहाँ पर बारिश बहुत तेज हो रही है। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।